हेलो फ्रेंड्स, टारगेट अचीवर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी दोनों को एक साथ जब हम मिला के बोलते हैं तो उसका नाम हो जाता है कासा। और कासा बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। सीए का मतलब होता है करेंट अकाउंट और एसए का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। इंडिविजुअली हम लोग करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट क्या होता है इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कासा। तो चलिए चलते हैं सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सेविंग पर्पज़ के लिए होता है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन खोल सकता है। इसका पर्पज़ ही होता है इनकम सेव करना, यानी हमारे जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास जो भी पैसे बचते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पास खुद रखने से हमारे पैसे का क्या होता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम अराइजेज होते हैं। अपने पास तो रख नहीं सकते, रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने पैसे को एक सेफ जगह में रखते हैं। जब सेविंग अकाउंट का पर्पज़ ही होता है कि जब हमें पैसे जब चाहे तब सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े, और जब जितना सेव होता है हम ले जाके उन्हें अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें। तो ये होता है सेविंग अकाउंट के बारे में। जनरली इस पे इंटरेस्ट बहुत लो होता है और ये वो मंथली भी कोई ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कौन से बैंक इंटरेस्ट किस हिसाब से दे रहे हैं। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट के बारे में। तो करेंट अकाउंट क्या होता है, ये एक बिज़नेस अकाउंट कह सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पज़ ही होता है जो लोग बिजनेसमैन हैं या जिनका बिज़नेस है उनको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है। और इसकी फैसिलिटीज़ क्या है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन करेंट अकाउंट बिज़नेस को स्मूथ बना देता है, उन्हें बैंक से जोड़ देता है और उन्हें बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। तो उनके बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन उन्हें अगर वो अकाउंट ना खोले तो वो खुद कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को चेक देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को पैसे रेमिटेंस करने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और करेंट अकाउंट खोलने से उन्हें लोन की भी सुविधा मिल जाती है। तो इतने पॉज मशीन मिल जाते हैं जिनको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं डिजिटल बैंकिंग कहें या प्लास्टिक मनी का उपयोग ज़्यादा करना चाहती है। तो इन सारी चीज़ों को फैसिलिटीज़ अगर बिजनेसमैन देना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं करेंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ये सारी फैसिलिटी लेने के लिए, क्योंकि ये सारी सुविधा बैंक ही दे सकता है और बिजनेसमैन तो खुद बैंक बना नहीं सकते। तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है बिज़नेस के लिए। और इतने सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इतने सारे उनके पास कैश फ्लो होता है, तो अपने पास रखने से क्या होता है, उन्हें एक बहुत बड़ा रिस्क भी अरेज होता है। तो उनके पैसे अकाउंट में सेव भी होते हैं और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। तो आओ कासा, अब क्या हो गया, करेंट अकाउंट जान गए और सेविंग अकाउंट जान गए, इन दोनों को ही मिला के हम कासा के इन बिज़नेस में बैंकिंग में हम इन्हें कासा कहते हैं। तो कासा क्यों ज़रूरी होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ना के बराबर मिलता है और सेविंग अकाउंट में
इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है। तो इससे बैंक को क्या फ़ायदा होता है कि उनके पास कैश बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। मतलब उनके पास जितना सारा जो डिपॉजिट होता है उनमें से ये सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है। उनके पास वो कैश आ जाता है और इस कैश का यूज वो क्या कहाँ करते हैं, लेंडिंग यानी कि लोन देने में करते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट गेन करते हैं। यानी कहे कि वो सस्ते में चीज़ें खरीद रहे हैं और महंगे में बेच रहे हैं। तो ये जो कासा को कासा पे कम इंटरेस्ट देना और जो इन कासा अकाउंट का जो पैसा है वो कहीं लेंडिंग करके ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना, इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इन जो दोनों का जो डिफरेंस होता है ये बैंक का इनकम हो जाता है। तो कासा बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये जिस बैंक का कासा रेशियो जितना ज़्यादा होता है वो बैंक उतना स्ट्रांग होता है। इसलिए बैंक इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं इसे बढ़ाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कासा रेशियो के बारे में। करेंट अकाउंट का जो डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है उसको अगर हम टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कासा रेशियो निकल जाता है। अब कासा रेशियो क्या हो गया, कासा रेशियो टोटल डिपॉजिट में आ गया। करेंट एफडी का डिपॉजिट, रिकरिंग का डिपॉजिट और सेविंग और करेंट का डिपॉजिट, ये हो जाता है टोटल डिपॉजिट, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है NDTL, जिनको एक साथ कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये कासा रेशियो हो गया। और करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या फ़ीचर्स है, इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया। तो आई होप आपको अब कासा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।